हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई, उस पे क्या कहना है आपके? देखिए, बहुत ही दुख का विषय है। जो घटना ये घटी उसमें जितने भी लोग की जान चली गई उनके लिए हम भारी शोक प्रकट करते हैं, क्योंकि किसी आस्था के केंद्र पे यदि कोई व्यक्ति जाता है और उसके साथ कोई दुखद घटना हो जाती है तो निश्चित रूप से उसका परिवार असहाय हो जाता है और इस अचानक से आई आपदा के लिए, संकट के लिए उसके परिवार को बहुत भारी जो है आघात लगता है। और आशा करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। उसके लिए जनता को स्वयं से जागरूक रहना चाहिए कि कहीं भी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं जहां अपेक्षित व्यवस्थाएं की गई 80,000 के लिए और लोग पहुंच जा रहे हैं 1.5 लाख, तो निश्चित रूप से प्रशासन को उस चीज़ को, पब्लिक को आगाह कर देना चाहिए कि आप लोग थोड़ा सतर्क होकर के रहिए। प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था करी गई थी, लेकिन प्रशासन को जब पता रहेगा कि हमारे पास 80,000 की संख्या जुटने वाली है तो लगभग उतने के लिए ही प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं को लगाएगा। लेकिन अचानक से भीड़ अगर दुगनी हो जाए, वो भी संख्या हजारों और लाखों में हो, तो थोड़ा सा वहाँ के जाने वाले श्रद्धालुओं को, जनता को स्वयं से ही जागरूक रख के अपनी सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए, दायित्व लेना चाहिए था। लेकिन अब अचानक से ये घटना घट गई है, उसके लिए सभी लोगों को भारी दुख है इसके लिए कि इतनी भारी संख्या में लोग क्या जान चले। नहीं लगता है कि जिला प्रशासन वहाँ का कहीं ना कहीं चूक हुआ जिला प्रशासन से? नहीं, देखिए, जिला प्रशासन या कहीं का भी प्रशासन उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। हमारे परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में। लेकिन होता क्या है कि जनता की जान से खेलना और उसके साथ खिलवाड़ कर देना और आस्था को चोट पहुंचाना, और इन सारी चीज़ों में जो व्यक्ति शामिल हैं उनके चेहरे उजागर हो चुके हैं कि कौन उनके साथ उठता बैठता है, कौन उनके साथ फोटो खिंचाता है, किसके संरक्षण में वो बाबा काम कर रहे थे, ये सबको पता चल चुका है। तो जिम्मेदार, इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन? इस घटना के पीछे केवल विपक्ष ही जिम्मेदार है। उसी ने इस सारे षड्यंत्र को फैला करके, इतने लोगों की जान से खेल करके इस घटना को अंजाम दिया। बाकी भारतीय जनता पार्टी का और उनके प्रशासन का कोई भी इसमें दोष नहीं है। उन्होंने कहीं कोई त्रुटि नहीं छोड़ी व्यवस्था कराने में और प्रशासन को सही रूप से चलाने में। इसमें जो दोषी हैं वो निश्चित रूप से विपक्ष वाले हैं कि ऐसी घटना को अंजाम दिलाया जाए जिससे सरकार बदनाम हो, सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सके। उस काम को अंजाम देने में जो लोग पहले भी उसी काम को किया करते थे, हमारे एक अयोध्या में कारसेवकों के ऊपर जिन्होंने गोली चलवा दी, उनको किसी की जान से कोई मोह ही नहीं है, आज उन्हीं लोगों ने इस घटना को भी अंजाम दिलवा दिया। इसके लिए पूर्ण रूप से वही लोग दोषी हैं। सरकार क्या करती है जब, अगर जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष दोषी है, तो सरकार के कार्य जो होते हैं वो सरकार कहाँ रहती है? सरकार अपने सारे क्रियाकलापों को सही रूप से चलाने की कोशिश करती है। अब जैसे पेपर लीक का मामला सामने आता है, लोग तो प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर लगा देते हैं, वहीं विपक्ष लग करके कोई ना कोई ऐसा उपाय निकाल करके किसी न किसी तरीके से साम दाम दंड भेद आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उसको अंजाम दिला देते हैं कि पेपर लीक हो जाता है, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं और दोषारोपण सरकार के ऊपर कर दिया जाता है। लेकिन सारी जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, सारा व्यवस्था सरकार के साथ होता है। तो यदि ऐसा है तो जितनी भी उत्तर प्रदेश की 402 सीट हैं वो जनता भारतीय जनता पार्टी को जिता दे, फिर देखते हैं कि कैसे अपराध होता है और कैसे क्या होता है। ये तो विपक्ष को भी जनता लेकर के आएगी, भ्रमित होकर के, जो बरगला करके अपनी तरफ खींच ले जाएंगे। जिन लोगों का काम ही है सरकार को बदनाम कराना, उन लोगों को जिताएंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग षड्यंत्र तो करेंगे ही करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सरकार इसमें कहाँ से दोषी आ जाएगी? सरकार कहीं आपसे कहती है क्या कि 80,000 की भीड़ जहाँ जानी चाहिए वहाँ 1.5 लाख में चले जाइए? सरकार तो नहीं कहती। जुटाया कैसे जाता है? जनता को बरगला करके, मालूम है उनको कि व्यवस्थाएं यहाँ कम है और लोगों को इतना ज़्यादा जुटा दिया जाए, उसी में कुछ ऐसी घटना अंजाम दे दी जाए कि भगदड़ मच जाए, लोगों की जान चली जाए और दोषारोपण सरकार के ऊपर, और जो बेचारों की जान गई उनका क्या है? तब वो क्या आएंगे विपक्ष वाले उसको सांत्वना देने या उसको कोई सहायता करने? तब भी सरकार ही उनकी सहायता करेगी। जिन लोगों की जान गई है तब उन लोगों को सहायता राशि देने का काम, सांत्वना देने का काम, उनके प्रति हृदय में अपनी
भावना को जगा करके उनकी मदद करने का काम सरकार ही करती है। विपक्ष कभी करता है क्या? कभी विपक्ष आगे आया कि हाँ भाई वहाँ इतने लोग मारे गए, लो मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी की राशि जो है इतनी दान देता हूँ, कभी कोई सामने आया है? तब भी तो सरकार ही अपनी तरफ से सहायता राशि प्रदान करती है। कहीं भी कोई दुर्घटना घट जाती है तो आप सरकार को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? सरकार का इसमें क्या दोष है? क्या बाबा का दोष है कि नहीं इसमें, जो प्रवचन करता था? प्रवचन जो दे रहा था वो बाबा है कहाँ रियलिटी में? कहीं वो उत्तर प्रदेश पुलिस में कभी नौकरी किया करता था, तमाम यौन शोषण के मुकदमे उसके ऊपर हैं। वो बाबा है क्या? वो एक ढोंगी है, उसको बना करके खड़ा कर दिया गया। आओ यहाँ तुम ऐसा प्रोपेगेंडा रचो, इतने लोगों की संख्या जुटाई जाएगी, एक बहुत बड़े सुनियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिलाया जा सका किया गया है कि आदमी जो है देखे तो दिखाई पड़े कि हाँ एक ऐसे ढंग से घटना घटी, लेकिन ये एक षड्यंत्र है, सुनियोजित तरीके से घटाई गई घटना है ये, जिसमें कहीं से भी सरकार का कोई दोष नहीं। घटना में बाबा के द्वारा ही लाए गए उसके निजी सुरक्षा कर्मी जो काला कपड़ा पहने थे, उन्होंने ही पब्लिक से धक्का मुक्की अभद्रता करने की चेष्टा करी और किया, उन लोगों के साथ मारा पीटी आरंभ करी, जिसके कारण से भगदड़ मची। तो इस काले कारनामे में सीधे सीधे रूप से बाबा ही पूरा जिम्मेदार है, और उसने जिसके बारे में सोच रखा है कि वो उसको शरण दे देंगे, तो वो भी अब शरण देकर के बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की, जो दोषी को किसी भी रूप से छोड़ेंगे नहीं।